ये बिहार सरकार के जब मंत्री रामायण को अपमानित करें और आरजेडी की सरकार और जदयू की सरकार है, अभी तो फैशन चल गया है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातनियों को गाली दो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के भी एक दो नेता हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भी कह रहा हूं, सनातन धर्म में दुर्गा का अस्तित्व ऐसे रूपों में है कि अन्याय के खिलाफ न्याय का विजय है। और भारत के सनातन में शक्ति स्वरूपा दुर्गा काली, विद्या स्वरूपा माने विद्या की मंत्री सरस्वती, और लक्ष्मी की मंत्री देवता लक्ष्मी देवी, धन का, फाइनेंस का। भारत के सनातन में वेदों में देवियों की ताकत और देवियों की महत्ता को बताया गया है। और दूसरी बात, ये जो सनातन है ना, ये पूरे दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो सनातन मानवता सिखाता है। यही देखिए ना, मुस्लिम कहेगा जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, जो काफिर है वो ज़कात दे नहीं तो जिहाद हो। सनातन धर्म में, हिंदू में कोई एकादशी करता है वो भी हिंदू, जो नहीं करता है वो भी हिंदू। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम नहीं कहा कि हिंदू का सुख हो। दुनिया का कोई धर्म नहीं है जो सनातन धर्म के मुकाबले मानवता की बात हो। ये तो हुआ, लेकिन ये दुख की बात है कि जिस राज्य में किसी धर्म को गाली दिया जाए, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, हिंदू होकर के हिंदू को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ की सरकार को आनंद आता है कि अगर हिंदू अपमानित होते रहे तो। पहले बेगूसराय दादा, फिर छपरा हो गया, मुजफ्फरपुर में भी पत्थरबाजी हुई दुर्गा विसर्जन को लेकर। आखिर क्यों? कुछ लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि सब प्लानिंग में होता है, कुछ होने वाला है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज से 16-17 साल पहले ये कहीं होता था क्या? ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी है वो अपनी ताकत दिखाते हैं। ताकत दिखाने में हमारे देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। रामनवमी के जुलूस बिहार शरीफ में हुआ, गोपालगंज में तो कई वर्ष तक हुआ। बिहार में पीछे 19 जिलों में दुर्गा विसर्जन में, सरस्वती विसर्जन में, रामनवमी में ये झंझट हो रहा है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, शायद मेरी बातों को लोग गलत तरीके से लेते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ। ये मेरी पीड़ा है, और ये पीड़ा मेरी नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की पीड़ा है कि आखिर हम आपके तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंकते। आप मेरे रामनवमी, मेरे दुर्गा मूर्ति के विसर्जन, मेरे सरस्वती मूर्ति के विसर्जन, काली मूर्ति के विसर्जन पर आखिर क्यों? यही गलती न हुआ? मैं कल भी कहा हूँ, आज भी कहा कि 75 साल पहले देश का बंटवारा हुआ, मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। अगर वो उस समय सारे मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान, आज भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। मेरा दुर्भाग्य है, हम जातियों में हमें बांटा जाता है।
और जब वो काटते हैं तो धर्म पूछ के काटते हैं। हमारी यही दुर्दशा। फेल्योर मानते हैं सरकार का फेल्योर भी मानता हूं, और सरकार का तुष्टीकरण सबसे बड़ा कारण है। मैंने पीछे भी कहा कि बेगूसराय में शिवलिंग टूटा और 4 दर्जन हिंदुओं का नाम पड़ा। अगर ये मस्जिद टूटता तो पूरा बेगूसराय जलता मुसलमानों के उत्पात से, लेकिन क्या प्रशासन मुसलमानों का नाम केस में देता? नहीं देता। ये तुष्टीकरण है, और ये तुष्टीकरण देश को हम रहें या ना रहें, अगर ये नहीं लोगों ने सोचा तो इसका खामियाजा 10-20 साल के बाद भुगतेंगे। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करे? त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करे? तुष्टीकरण, वोट बैंक, सत्ता। अब नीतीश जी, लालू जी सोच रहे हैं यादव मुसलमान इतना, फलना इतना, फलना इतना, ब्राह्मण इतना, भूमिहार इतना, यादव इतना, कुर्मी इतना, कोयरी इतना। हमारा कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र को बचाना है तो भारत की अस्मिता को बचाना है, बिहार की अस्मिता को बचाना। बात करते हैं दादा, कोलकाता की एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। उन पर बहुत करप्शन का आरोप था, दिन भर पूछताछ, रात को गिरफ्तारी हुई है। संजय राउत बोलते हैं कि मेरे पास 10 नाम है, जरा इस पर कार्रवाई करके दिखाए सरकार। देखिए, कानून अपना काम करता है, कानून अपने कानून का चलने का तरीका अपना है, इसीलिए मैं तो कहूँगा कानून अपना काम। क्यों आरोप लग रहे हैं? संजय राउत बोल रहे हैं कि कानून अपना काम करता है। आखिरी सवाल दादा, कि कुछ दिनों पहले तल्खी बढ़ी थी राष्ट्रीय जनता दल और आनंद मोहन के बीच में, और आज उसी आनंद मोहन के गांव में बिहार के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल होंगे, पिताजी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अच्छी बात है, जाएं, हम उसमें कहाँ, इसमें कोई हमारा नहीं। समाज, लोगों को लगता है कि समाज नहीं देख रहा है, समाज हर चीज देखता है। मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाएं। 5 राज्य के चुनाव में आप लोग की हार होगी, लालू जी बोल रहे हैं 0 मिलेगा। लालू जी शायद अपनी भविष्यवाणी करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की भविष्यवाणी करने की ताकतें नहीं है उनमें। भारतीय जनता पार्टी को जानते इतना ही भर हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी। कभी याद कर लें सोए हुए में, अगर बीजेपी नहीं होता तो आज लालू प्रसाद मुख्यमंत्री उस समय नहीं